बताइए कि आज किस विषय में यूथ जो आज इकट्ठा हुआ है। ये हमारे बीच में आज की प्रेस वार्ता में मौजूद प्रदेश के युवा कांग्रेस के प्रभारी भाई प्रदीप सूर्या जी, प्रदेश की हमारी सह प्रभारी हमारी बहन अरुणा महाजन जी, कुरुक्षेत्र युवा कांग्रेस की पूरी टीम, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। परसों हरियाणा युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता करके एक अभियान की हम लोगों ने शुरुआत करी थी, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान। आज उसी अभियान के तहत हमारी पहली आज जो मीटिंग है वो आज कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रखी है और इस अभियान की आज शुरुआत हम कुरुक्षेत्र जिले से कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हम लोगों ने हरियाणा के अंदर 7 ऐसे मुद्दे चुने हैं जिनके इर्द गिर्द हरियाणा के युवाओं के इंटरेस्ट हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। उनमें से सबसे पहला बेरोजगारी। हरियाणा के अंदर आज 38% से ज्यादा की बेरोजगारी, पूरे देश में नंबर 1 रैंक अगर किसी प्रदेश की आती है वो हरियाणा की आती है। उसके अलावा अग्निवीर भर्ती योजना, जो सेना भर्ती सरकार ने हरियाणा के नौजवानों का सेना में जाने का जो सपना होता था उसको चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया है। उसके अलावा विदेश पलायन। आज हरियाणा का नौजवान, आप देखिए, ये सिर्फ पंजाब से लगते जिलों में नहीं, आज हरियाणा के जो सेंटर के जिले हैं, मध्य के जिले हैं, आज हम कुरुक्षेत्र भी बैठे हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, जो कोर हरियाणा भी जिसको कहा जाता है, वहां के भी बच्चे आज हताश होकर कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। दबादब डेली हरियाणा के अंदर पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वीजे लगाए जा रहे हैं और बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये एक सबसे गंभीर विषय है। उसके अलावा नशा। हरियाणा के अंदर आज जो हम कभी पंजाब में सुनते थे कि जिस प्रकार के नशे की खेप पकड़ी जाती हैं, जिस प्रकार से नशे ने पंजाब के अंदर पंजाब की नौजवानी को जकड़ने का काम किया था, आज वो हालात आज हरियाणा के अंदर बन चुके हैं। और जो सिरसा के अंदर या अंबाला के अंदर उनको सुनने में मिलता था, आज कहीं ना कहीं नशे ने हरियाणा के 22 जिलों के अंदर जो है अपनी पकड़ बना ली है। उसके अलावा शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर स्कूल्स एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और जो हमारे यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन है, उसमें आज लगातार निरंतर जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक योग्यता हमारे युवाओं के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। इन सब मुद्दों पर अलग अलग तरीके से सरकार के समक्ष आवाज उठाई गई। कहीं हरियाणा युवा कांग्रेस ने उठाई, कहीं युवाओं ने खुद उठाई, कहीं किसी सामाजिक संगठनों ने उठाई, लेकिन हरियाणा सरकार को शायद ये आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि इन 7 मुद्दों के ऊपर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयासरत नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से हरियाणा सरकार के समक्ष इस अभियान के तहत, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान के तहत हम लोग उठाएंगे और सरकार के सामने जो हरियाणा का नौजवान कहीं ना कहीं असंगठित तौर पर यह आवाजें उठा रहा था, उसको एक स्वर में हरियाणा के सरकार के सामने उठाने का काम हम लोग हरियाणा युवा कांग्रेस करेगी। और इसके अलावा संगठनात्मक जो हमने अपना विस्तार करना है हरियाणा युवा कांग्रेस का, इस अभियान के तहत हम लोग बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो, उसके तहत प्रत्येक बूथ पर नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम, महिलाओं की भागीदारी पार्टी में बढ़ाने के लिए शक्ति सुपरशी हम एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, उसके तहत तो इस टाइप के हम प्रोग्राम करेंगे। और जो एक वर्किंग क्लास है नौजवानों की, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के सेल जो है डिजाइन किए हैं, जिसमें लीगल सेल है, आरटीआई सेल है, डॉक्टर सेल है, इंटेलेक्चुअल सेल है। तो इस तरीके के नौजवानों को भी किस प्रकार से इस लड़ाई के अंदर, इस हवन यज्ञ के अंदर किस प्रकार से उनकी आहुति दिलवाई जा सकती है, तो इन सब चीजों को संगठित करके हम लोग सरकार के समक्ष जो माहौल आज हरियाणा के नौजवानों का जो आज सरकार ने कर रखा है, तो सरकार के समक्ष ये सारी आवाजें एक स्वर में इकट्ठे करके सरकार के समक्ष पेश करने का काम करेंगे। शक्ति सुपरसी की बात करें महिलाओं के लिए, तो ये क्या इसका बताएंगे, शक्ति सुपरसी में क्या क्या चीजें आप ऐड करें? देखिए, हरियाणा के अंदर चूंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का जो पूरे देश की बात करें, महिलाओं का कहीं ना कहीं जो है
इंटरेस्ट जो है वो राजनीति में उस तरीके की भागीदारी नहीं हो पाती। तो पार्टी ने यह फैसला लिया, राहुल गांधी जी की सोच है कि जो 33% का आरक्षण बिल जो ये सरकार लेकर आई है, लेकिन उसे लागू करने की बात सरकार आगे 10 सालों में भी नहीं लग रहा कि वो लागू हो पाएगा। तो हमने अपनी पार्टी के अंदर भी ये फैसला किया है। संगठन तौर पर जैसे यूथ कांग्रेस में नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कई बहनें हैं जिनको हमने राष्ट्रीय सचिव जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में बनाया है, तो उसी तर्ज पर हम लोगों ने शक्ति सुपरशी एक ऐप बनाई है जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग जिलों में, वार्ड में, गांव में जाएंगे और वहां जो सक्रिय महिलाएं हैं, जो किसी ना किसी सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, ताकि क्योंकि ये एक बड़ी ऐसी बात है कि महिलाएं अपनी समस्याएं महिलाओं को बताने में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। तो हमारी ये सोच है कि आधी आबादी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी पार्टी में उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। तो इस ऐप के माध्यम से उन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाएगा और ताकि आगे आने वाले समय में संगठन में मुख्य धारा में भी जिम्मेवारी उन महिलाओं को दी जाए। कि कांग्रेस में आपकी जो फुटबॉल है वो काफी आजकल उग्र रूप से आगे आ रही है, तो विपक्ष की कांग्रेस को जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा में अलग अलग मत हो सकते हैं, मेरी किसी नेता के प्रति आस्था हो सकती है, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है। कहीं इक्की दुक्की कोई ऐसी बात सुनने में जो आई है उस पर शीर्ष नेतृत्व संज्ञान भी ले रहा है और उस पर जो कार्रवाई हमारे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, हमारे प्रदेश के प्रभारी को जो उचित लगेगी वो होगी। पर बिल्कुल हमारा, क्योंकि मैं बतौर आज यहाँ युवा कांग्रेस के परिवार के सदस्य के रूप में और जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी उसके तौर पर बैठा हूं, हमारा पूरा परिवार संगठित है। हरियाणा युवा कांग्रेस आप देखते हैं विभिन्न मुद्दों पर जब भी लड़ाई लड़ने की बात आती है हमेशा सड़कों पर खड़ी रहती है और पूरा हरियाणा युवा कांग्रेस परिवार एकजुट तरीके से बतौर विपक्ष पार्टी के युवा संगठन होने के नाते जो जिम्मेवारी बनती है उसको बखूबी निभा भी रहा है और आगे भी निभाएगा। हाल ही में अनेलों की सम्मान रैली हुई कैथल में, कांग्रेस को न्योता भी दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी परसों ही अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने तो कांग्रेस को बनाया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जी हम सक्षम हैं, और जबकि वो पिछला चुनाव में दोनों बाबू बैठल थे तो वो हार गए थे। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है और उस समय कांग्रेस 10 की 10 जो है लोकसभा सीटें जो है हम लोग पिछले चुनाव में हारे थे और अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो सबसे कम मार्जिन ही सिर्फ रोहतक और सोनीपत की हमारी लोकसभा सीटों पर रहा था। और पूर्ण रूप से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूर्ण रूप से प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के विश्वास में पूर्ण रूप से हम सक्षम हैं और ये लड़ाई हम लोग अकेले लड़ेंगे। लोकदल का मुझे नहीं लगता हरियाणा के अंदर कोई आधार बचा है, क्योंकि अभी फिलहाल उनके एक जो है विधायक हैं, खुद अभय सिंह चौटाला जी विधायक हैं और जो हालात आज जमीन पे बने हुए हैं, आज लोगों में आस के तौर पर आज क्योंकि सरकार से मोह भंग हो चुका है लोगों का, इस बात में कोई दो राय नहीं। आज लोगों के पास एक अल्टरनेट के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर सिर्फ और सिर्फ लोग कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को लोग देख रहे हैं। और मैं ये आपको बात हर बार मैं ये बात मीडिया के सामने कहता हूं क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं। मैं ये बात आपको दावे के साथ लिख के कह सकता हूं, 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की दो डिजिट में सीटें नहीं आएंगी। भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री, संतरी और समेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल से सफाया करने का काम लोग करेंगे। आने वाले समय में कितनी भागीदारी मानते हैं युवाओं की, क्योंकि पिछला इतिहास तो ये रहा है, जब देखते बटने का टाइम आता है फिर युवा खाली दरी बिठा के बात नारे लगाते हैं, क्योंकि छोकर के समय में लगा दीजिए जो युवाओं को कितना मौका दिया जाएगा। देखियो, हम तो खुद उसी कैटेगरी में हैं। हम तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे पार्टी के अंदर, कमरे के भीतर बैठ के अपने नेताओं से बात करेंगे और हमारे जो काबिल नौजवान साथी हैं, जिनका हक बनता है, जिन्होंने लगातार पार्टी का झंडा उठाया है, संघर्ष करा है, जो लोग लाठियां डंडे प्रदर्शनों में खाते हैं, उनको जो हक
पार्टी के अंदर मिलना चाहिए, उसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार आप देखना 2024 के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस चुनाव में भी कमाल करके दिखाएगी।